ये मेंबर के लिए अलीम खान मौजूद है, इन मेंबर्स के ऊपर उनका भाई मौजूद है, इनकी तो देखभाल मैं कर लूँगा। अब बाकियों के लिए आप ज़रा माशाल्लाह में निकलें और पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाहकारियाँ हो रही हैं, जो लोगों के बेचारे बेघर हुए हैं, जिनके पास वहाँ पे ना रहने के लिए रहा है ना कोई खाने के लिए रहा है, बराए मेहरबानी अब उनकी जाके निशानदेही करें और उनको लोगों को दिखाएं। इधर इनको ये समझते थे कि शायद अलीम खान जो है वो डूब गया है या सोसाइटी डूब गई है। भाई अलीम खान भी अल्लाह के करम से उसी तरह मौजूद है और ये सोसाइटी भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मौजूद है और उससे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला हम तवानाई से उससे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला हम इस सोसाइटी को खूबसूरत बनाएंगे जो इससे पहले हम बना रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आपने आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पार्क व्यू की वीडियोस और बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनी होंगी, जिसमें कोई शुबा नहीं कि पार्क व्यू में बहुत से ऐसे ब्लॉक्स जो सैलाब की ज़िद में आ गए और वहाँ पे लोगों का, एक आम आवाम का, रेजिडेंट्स का बहुत नुकसान भी हुआ। ऐसे ब्लॉक्स जो आज से कुछ अर्सा पहले रूडा अप्रूव्ड किए गए और रूडा अप्रूवल्स के बाद वहाँ पे रूडा की फ़ीसिस भी चार्ज की गई। आम आवाम जिन्होंने कंस्ट्रक्शन से पहले रूडा के अप्रूवल्स क्लियर करवाने के बाद रूडा की फ़ीसिस भी पे की गई पार्क व्यू के थ्रू, और उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी की गई। लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे वहाँ पे प्लॉट्स भी लिए। आज करंट देखें तो उन्हीं ब्लॉक्स में मैक्सिमम जो ब्लॉक्स हैं वो इस वक्त सैलाब की ज़द में हैं, जिसमें आम आवाम के घरों के अलावा ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई, उनके काम कारोबार मुतासिर हुए। और आज हम इस हवाले से अगर देखें तो तकरीबन पार्क व्यू के नक्शे के मुताबिक चौथे यानी 4th राउंड अबाउट के आगे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो इस वक्त सैलाब की ज़द में आ चुके हुए हैं। बात की जाए ओवरसीज़ ब्लॉक या फिर डायमंड ब्लॉक, प्लैटिनम ब्लॉक, ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक, पर्ल ब्लॉक, क्रिस्टल ब्लॉक, ये तमाम वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे रूडा अप्रूवल्स हैं और रूडा अप्रूवल्स के साथ वहाँ पे कोई भी प्लॉट या फिर घर बनाने से पहले रूडा की फ़ीसिस को चार्ज किया जाता है और देन उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या फिर प्लॉट की कोई बाइंग सेलिंग होती है। इसके बावजूद वहाँ पे आज रेजिडेंट्स जो हैं वो अपनी बुरी तरह डिस्टर्बिंग कंडीशंस में हैं, जहाँ आपकी आम रिहाइश जो है वो डिस्टर्ब हुई है। लोगों का करोड़ों का कारोबारों में भी और घरों की कंस्ट्रक्शन में भी इवन वहाँ पे नुकसान हुआ है। इस वक्त की करंट सिचुएशन में सिर्फ आम आवाम नहीं जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट्स बाय किए थे या कारोबार स्टार्ट किए थे या फिर वहाँ पे किसी भी तरह के कोई घर बनाए थे अपनी रिहाइश के लिए, वो सफ़र नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे इस वक्त चेयरमैन पार्क व्यू अलीम खान साहब के अलावा CEO और पार्क व्यू की तमाम मैनेजमेंट भी इस वक्त एक मुश्किल घड़ी से जूझ रही है। इसमें कोई शुबा नहीं, जहाँ आम आवाम का आज की तारीख तक एक ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिल रहा है कंस्ट्रक्शन में, प्लॉट्स में, इवन उनकी इन्वेस्टमेंट्स में, कारोबार में। पार्क व्यू की अपनी ज़ाती लेगेसी जो 24 साल की लेगेसी है वो भी मुतासिर हुई है और वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुतासिर हुई नज़र आ रही है। यानी आने वाले वक्त में जो आज की तारीख़ में पार्क व्यू का ये नुकसान बर्दाश्त कर चुका है, आने वाले वक्त में डेफिनेटली कभी भी पार्क व्यू का रुख शायद ना कर पाए। और इवन के जो इन्वेस्टर्स जो पार्क व्यू को इंटरेस्ट रखते थे या जो घर के लिए, रेजिडेंस के लिए पार्क व्यू का इंटरेस्ट रखते थे, आज की तारीख में वो इस चीज़ से डेफिनेटली मोहतात हो गए होंगे और माइट भी पार्क व्यू को इसका एक लॉन्ग टर्म जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़े। अब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जहां सैलाब से पहले भी अलीम खान साहब चेयरमैन पार्क व्यू अपनी पूरी पार्क व्यू की मशीनरी डिप्लॉय कर चुके थे, उन तमाम ब्लॉक्स को, उस नुकसान को मैक्सिमम तौर पे सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बंद बनाए गए ताकि उससे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो बंद टूटे भी और वहाँ पे नुकसान हुआ भी, अभी भी अगर देखा जाए तो CEO पार्क व्यू और चेयरमैन पार्क व्यू सिटी अलीम खान साहब इस वक्त भी उन तमाम रेजिडेंशियल्स के साथ मौजूद हैं, बल्कि उनको हर तरह की सपोर्ट देने के लिए भी अपने कई पॉडकास्ट और कई वीडियोस में अनाउंस कर चुके हुए हैं। CEO की तरफ से अनाउंस्ड है, जहां पे उन्होंने खुद माउथ वर्ड्स उनके कि वो हर तरह का कंपनसेशन देने के लिए उन रेजिडेंशियल्स को तैयार हैं और आने वाले वक्त में एज सुन एज़ अर्ली, जिस वक्त भी पीछे से वाटर लेवल कंट्रोल किया गया उसी के फ़ौरन बाद यहाँ पे पीटर इंजन्स का भी इंतज़ाम कर लिया गया है, जिसमें एज सुन एज़ अर्ली यहाँ से पानी को डी वाटर किया जाएगा और सबसे पहले वहाँ डॉक्टर्स की मुकम्मल टीम हायर की जाएगी, जिसमें डेफिनेटली हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए वो तमाम प्रिकॉशंस किए जाएंगे जो आने वाले वक्त में रेजिडेंशियल्स को ख़ुसूसी तौर पे वहाँ पे मुतासिर ना करें। अब अगर देखा जाए दूसरी तरफ
तो रेजिडेंशियल्स का जहाँ पे नुकसान हुआ, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हुई, कारोबारों का कई करोड़ों का नुकसान हुआ, इस वक्त अलीम खान साहब अपनी मैनेजमेंट के थ्रू हर तरह के लिए सपोर्टिव किरदार के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे रिलीफ कैंप्स का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि जो लोग ऑलरेडी मुतासिर हो चुके हैं अपने घरों के हवाले से, उनको वहाँ पे रिहाइश दी जा सके। हर तरह की कंपनसेशन देने के लिए इस वक्त CEO और अलीम खान साहब जो हैं वो इस वक्त फ्रंट एंड पे मौजूद हैं। खैर एनीवेज, जो भी इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, मेरे मुताबिक इस वक्त बजाय के नेगेटिविटी फैलाने के, उन तमाम रेजिडेंशियल्स को जो नुकसान अपना करवा चुके हैं उनको सपोर्टिव किरदार अदा करना चाहिए, उनको हेल्पफुल साबित होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पार्क व्यू मैनेजमेंट के अलावा इवन के हम तमाम लोग जो हैं वो ऐसे रेजिडेंशियल्स के लिए जो अपना नुकसान करवा चुके हैं उनके लिए सपोर्टिव हो सकें, उनको हर तरह से पार्क व्यू की मैनेजमेंट की तरफ से कंपनसेशन और रिलीफ मिल सके, और आने वाले वक्त में पार्क व्यू की साख को सैलाब की वजह से एक लॉन्ग टर्म नुकसान देखने को मिल रहा है, ये भी कवर अप हो सके। उम्मीद करते हैं कि CEO पार्क व्यू और चेयरमैन पार्क व्यू अलीम खान साहब की तरफ से जो माउथ वर्ड्स और जो चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं, स्पेशली उन मुतासरीन के लिए जो पार्क व्यू के रेजिडेंशियल्स हैं, वो एज सुन एज अर्ली पूरा किया जाए और पार्क व्यू के अंदर एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी लिविंग लाइफस्टाइल और मज़ीद बेहतरी के साथ यहाँ पे मज़ीद ब्लॉक्स और घरों को दोबारा रीबिल्ड किया जाए, और मज़ीद ऐसी स्ट्रेटजीज़ ज़रूर बनाई जाए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के मज़ीद कभी आने वाले वक्त में नुकसान से बचा जा सके। पार्क व्यू के हवाले से या किसी भी तरह की कोई फर्दर डिटेल्स के लिए अगर आप हमारे से रब्ता करना चाहें तो गिवन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।